हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, आपके ब्लॉग्स में। तो गाइस, काफ़ी टाइम के बाद में ब्लॉग शेयर कर रहे हैं भाई, और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी अभी घर की, और बहुत कुछ बताना भी था आप लोगों को, तो इसीलिए आज का ये वीडियो होने वाला है। और आप लोग हम लोग को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हम लोगों को डीएम भी कर रहे थे कि बहुत टाइम हो गया है, ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, क्या कुछ परेशानी तो नहीं आ गई या फिर कुछ समस्या। क्योंकि हम लोग आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम कपल है, तो हम लोगों के ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें होती है कि कहीं इनके साथ में कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। या और बहुत सारे लोग टारगेट भी करते हैं कि कहीं इनके साथ में कुछ गलत हो और हम लोग उसका फ़ायदा उठाएं। तो इस वजह से ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, और आप लोगों को बताना भी ज़रूरी था कि आखिर में हमारी लाइफ के अंदर अभी क्या चीज़ें चल रही है। और बहुत ज़रूरी था बताना, क्योंकि अभी कुछ टाइम से बहुत सिचुएशन ख़राब चल रही है, और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया है। अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने एक ब्लॉग शेयर करा था आप लोगों के साथ में, जिसमें मैं और महक हम दोनों महाकाल मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा सुकून मिला था। उससे पहले ही चीज़ें चल रही थी, लेकिन इसीलिए हम लोग दर्शन करने गए थे कि यार हो सकता है बाबा बुला रहे हैं हम लोगों को, और हम लोग दर्शन करके आते हैं तो हमारी लाइफ में और जो चीज़ें होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बदलाव होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसलिए दर्शन करने के लिए गए थे हम लोग, और बाकी बहुत अच्छा मोमेंट था हम लोगों के लिए वहाँ पे दर्शन करना, ठीक है। बहुत सुकून मिला दर्शन करके। काफ़ी जल्दी हो गए दर्शन, क्योंकि हम लोग गए भी ऐसे टाइम पे थे, और थोड़ी सी हम लोग की जान पहचान थी, तो जल्दी दर्शन हो गया वहाँ पे हम लोगों का। पर फाइनली अब आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं कि आखिर हम दोनों की लाइफ के अंदर क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं भाई कि जो शायद मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो शायद बहुत सारे लोगों को दुख भी पहुँचने वाला है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि पहले चीज़ें शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई और वो चीज़ें बढ़ती गई, ठीक है। तो इसलिए आज आप लोगों को एक सच्चाई बताने वाला हूँ मैं और महक दोनों के बीच में अभी क्या सिचुएशन चल रही है। तो आई होप कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। महक सही है, मैं सही हूँ, ठीक है, मेरे फैमिली वाले सही है। जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को आज क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक कमाल की वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। इस वेबसाइट की शुरुआत हुई थी वो टर्की कंट्री से हुई थी, और वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। आप लोगों ने देखा होगा इसके बहुत सारे जो कमर्शियल पेज होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उस पर काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। किसकी मदद से होते हैं भाई? इन्हीं वेबसाइट की मदद से होते हैं। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके अपने लाइक्स और फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाए, इसको कॉपी करके आपको गूगल के ऊपर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद में वहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा क्या, ठीक है, आपको लाइक्स बढ़ाने के, फॉलोअर्स बढ़ाने। जैसे आप फॉलोअर्स पे क्लिक करोगे, देखोगे आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें आप लोग फॉलोअर्स अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हो, अपने लाइक्स भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और पसंद आ जाए तो जाके आप लोग वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपना रियल अकाउंट, जो मेन अकाउंट है ना इंस्टाग्राम का, उसको बिल्कुल भी शेयर नहीं करना, ठीक है। एक नया पेज क्रिएट करो भाई जिस पर 0 फॉलोअर्स हो, वहाँ से आप लोग शुरुआत कर सकते हो, और अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो। तो जाके चेकआउट करो। तो इस पहले लगा था मुझे कि यार ये चीज़ें जो है वो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुई और धीरे धीरे बढ़ती गई। तो बात ऐसी है कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले हमारे घर के अंदर एक ऐसी सिचुएशन हुई थी, ठीक है, जिस पे कि बहुत सारे लोग हम लोग को टारगेट करके बोल रहे थे, क्योंकि सोहन ने कुछ हरकतें ऐसी कर दी थी घर के अंदर जिसको लेकर बहुत सारे बवाल खड़े हो गए थे। और हम लोगों ने काफ़ी टाइम तक सोहन को समझाया। समझाने के बाद में हम लोगों ने सोहन को ये भी बोला था कि सोहन थोड़ा चीज़ों को ध्यान रख के चल, ठीक है। और सोहन को बहुत टाइम तक हम लोगों ने समझाया, लेकिन उसके बाद में फाइनली सोहन जाके समझ गया, ठीक है। लेकिन अब आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ कि इतना टाइम हो गया हम लोग वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे थे, तो और सिचुएशन भी थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी हम लोगों की। तो बात ऐसी थी भाई कि आप लोग जानते हैं सोहन को हम लोगों ने इतना कंट्रोल किया था, और हम लोगों को लगा था कि सोहन सही ही हो जाएगा। लेकिन उस बीच में फिर बात ऐसी बन के आ गई, निकल के आ गई कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यार ऐसा भी होगा, ठीक है, हमारे साथ में। और सोहन ने महक को पता नहीं क्या क्या कुछ चीज़ें बोली, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई महक, और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगी हर चीज़ को लेके। आज भी महक बहुत ज़्यादा टेंशन लेती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गई, हर छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत बड़ा मुद्दा बना देती है, और साथ में रोने लग जाती है। कभी क्या होने लग जाता है उसको मतलब समझ में नहीं आता मुझे। तो काफ़ी टाइम से मैं समझा रहा हूँ मैं इसको, लेकिन चीज़ें ऐसा लगता है कि हाथ से निकल रही है, और मैं उसको बोलता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन समझती नहीं। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही था कि सभी सब्सक्राइबर को पता चलना चाहिए कि आखिर इतना टाइम से वीडियो क्यों नहीं आ रहा। तो चीज़ें इतनी ख़राब हो रही
थी बीच में कि मैं आपको बता नहीं सकता, तो इसीलिए वीडियोस नहीं बन पा रहे थे, हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे थे। और लग रहा था कि यार अब बहुत मुश्किल है हर चीज़ को संभालना, मुझे भी लग रहा था, क्योंकि मैं चीज़ें कुछ बोल रहा था महक को, लेकिन महक का दिमाग ऐसा था कि महक सुनने को तैयार नहीं हो रही थी। वहाँ पर मम्मी और महक के बीच में झगड़ा, सोहन और महक के बीच में झगड़ा, ठीक है, मुझसे झगड़ा, तो ये सारी सिचुएशन चल रही थी उस बीच में। फिर बहुत ज़्यादा हम लोग डिप्रेशन में चले गया था मैं, और अभी भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि यार चीज़ें ठीक नहीं हुई तो और ज़्यादा बिगड़ सकती है आगे भी, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे कि महक कहाँ गई, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ भाई कि महक को क्या हुआ है और महक कहाँ है अभी। तो भाई महक बहुत ज़्यादा अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि इसको डिप्रेशन से निकलने की ज़रूरत है, और थोड़ा आप लोग भी हौसला बढ़ाना उसका, क्योंकि इतना डिप्रेशन में चली गई एकदम से वो कि उसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। कभी रात को अचानक से उठ के रोने लग जाती है, या फिर झगड़ा करने लग जाती है, मतलब समझ में नहीं आ रहा सिचुएशन ऐसी क्यों हो गई है, ठीक है। सोहन ने आखिर ऐसा महक को क्या बोला, क्या बताया, मुझे नहीं पता भाई, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा वैसे परेशान सी रहने लगी है। और थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि यार कि कहीं मैं मुझसे तो कुछ गलती नहीं हो गई, ठीक है। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे वो भी चीज़ें क्लियर कर दो कि अगर मैंने कुछ किया हो, ठीक है, तो वो भी मुझे बता दो कि हाँ आपकी ये गलती है, तो इसकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ, या फिर मुझे इतना ज़्यादा टेंशन बढ़ गया है या एनजाइटी हो गई है, ठीक है। ये भी सब चीज़ें मुझे क्लियर कर सकती हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक मुझे कोई पक्का रीज़न नहीं मिला, ठीक है। बस रोती है और ऐसा डिप्रेशन में चली गई, बताती है नहीं कुछ, अचानक से ऐसा क्यों हुआ ये भी मुझे पता नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ सिचुएशन तब से शुरू हुई थी ये कि जब सोहन की लाइफ के अंदर कोई लड़की आई थी जिसको हम लोगों ने मना कर दिया था कि भाई तू ऐसा काम मत कर जिसकी वजह से घर के अंदर प्रॉब्लम हो, ठीक है। हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से वहाँ पर समझा दिया था, लेकिन उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ कि सोहन और महक के बीच में ऐसी क्या बात हुई, और उसके बाद में एक टाइम ऐसा भी हुआ था कि बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया था, ठीक है। हाथापाई तक बात आ गई थी उस टाइम पे, मतलब ऐसी सिचुएशन बन गई थी एक टाइम पे। मैं नहीं चाहता था कि ऐसी सिचुएशन बने उस टाइम पे, और हालांकि ऐसा कुछ भी मारकूट तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ ऐसा झूमा झटकी टाइप चीज़ें बिगड़ गई थी उस टाइम पर। लेकिन उस टाइम से महक कितने डिप्रेशन में चल रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और आप लोग भी थोड़ा हौसला बढ़ाना महक का, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी महक को, ताकि महक को ऐसा क्या हो गया। और मैंने महक को बोला भी सही कि अपन चलते हैं कहीं पे घूम के आते हैं, तो घूमने जाने के लिए तैयार नहीं होगी, सिर्फ बोलती है कि बस साथ में रहो और मेरे पास में रहो बस। लेकिन चीज़ें ये समझ में नहीं आ रही, या तो कहीं ऐसा तो नहीं कि महक के घर वालों से किसी की बात हुई हो और उन्होंने कुछ बोला हो। अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न ही नहीं बताया महक ने मुझे, मैं बहुत टाइम से पूछ रहा हूँ, लेकिन खाना भी ठीक से नहीं खाती, हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ भी इसलिए है आज का कि मैं चाहता था कि हमारे सभी व्यूअर्स जो भी हम लोगों को देखते हैं उनको सबको पता चले कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से ब्लॉग्स और वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो सिचुएशन यही है भाई, अभी मैं एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, और उसकी वजह से मैं भी बहुत डिप्रेस्ड हूँ। आप लोगों को फेस से पता चल रहा होगा कि यार क्या सिचुएशन है। उस वजह से ना बिज़नेस पे फोकस बन पा रहा है और ना ही दूसरे काम में फोकस बन पा रहा है। इतने सारे पॉडकास्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं, वहाँ पे भी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी चल रही है, तो उस वजह से ध्यान थोड़ा भटका हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा महक का हौसला बढ़ाएं, थोड़ा अच्छे कमेंट करें, ताकि महक वापस से जो था अपना काम उसको रेगुलर वापस करती रहे, ब्लॉग वीडियोस वापस बनाएं, ताकि लोगों तक सारी चीज़ें पहुँच सकें हमारी, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, आज हमारी शादी को 2023 में हम लोगों की शादी हुई थी मई में, ठीक है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लो 3 साढ़े 3 4 साल कितने हो गए, ठीक है। तो इतने टाइम के अंदर हम दोनों ने बहुत उतार चढ़ाव देखे ज़िंदगी में, और सिचुएशन को भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करा। आज ऐसा समय हम दोनों की लाइफ के अंदर कि इसको संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि चीज़ें तो बहुत हुई है, ठीक है। क्योंकि आज तक 3.5 साल 4 साल जितना भी टाइम हम लोग को हो गया, मैंने अभी तक जोड़ा नहीं, ठीक है। इतने टाइम के अंदर कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने व्लॉग्स मिस करें हमारे, ये आप लोग भी जानते हो, ठीक है। हम लोगों की व्लॉग्स, हमारी सिचुएशन कितनी ही ख़राब हुई, ठीक है, हम लोगों के घर में लड़ाई हुई, झगड़े हुए, सारी चीज़ें हम लोगों ने अपडेट दी है, सारी चीज़ें हम लोगों ने शेयर करी, कभी भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें नहीं छुपाई,
ठीक है, जो भी हुआ सारी चीज़ें क्लियर करी। लेकिन फर्स्ट टाइम आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो क्योंकि आज कितना टाइम हो गया कि हम लोग वीडियोस नहीं बना रहे, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम बड़ी हुई होगी, है ना। इसीलिए ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे भाई, और इसी वजह से महक भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रही है। और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ऐसे समय पर हम दोनों को बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, और इस चीज़ों को संभालना बहुत ज़रूरी हो गया है अभी, नहीं तो बहुत आगे तक बात बढ़ सकती है। क्योंकि जो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ अभी, क्योंकि इतने टाइम से, अभी 15-20 दिन से, तो उसमें मुझे एक चीज़ तो नोटिस हुई है कि यार आज इस सिचुएशन को अगर हैंडल नहीं किया ना हम लोगों ने, तो बहुत आगे चल के दिक्कत हो सकती है। जैसे आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी बता सकते हो हम लोग कमेंट में, और सपोर्ट करना इसी तरह से। और आप लोग भी प्रे करना कि महक जल्दी ठीक हो जाए और फिर से अपना काम पहले जैसा वो करने लगे। और अगर कुछ बात मुझे पता चलती है तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा और आप लोगों के सामने बात रखूँगा क्या, और आप लोगों को महक की हेल्थ के बारे में भी अपडेट दूँगा कि आखिर अभी वो कैसी है, ठीक है। अगर महक के साथ में आप लोग चाहते हैं कि महक के साथ में वीडियो बनाऊँ तो आप लोग कमेंट करना भाई, ताकि उसको भी लेके आऊँ। हो सकता है वीडियोज़ में शुरू करूँ तो वो बोले कुछ, लेकिन अभी तो बात ही नहीं हो रही है ठीक से। खैर जो भी होगा शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में। बाकी आप लोग अच्छे कमेंट करना ताकि वो पढ़े तो कभी हो सकता है वापस से पहले जैसी हो जाए, क्योंकि उसको बहुत डिमोटिवेट हो गई है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई चली गई है। तो आज हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि एक मुस्लिम लड़की हमारे हिंदू धर्म में आई है, तो हम लोग नहीं चाहेंगे कभी भी कि यार उसके साथ में कभी भी कुछ गलत हो या फिर वो इस तरह से रहे। क्योंकि हम लोगों ने हमेशा महक को इस तरह से देखा है कि वो हंसती रहे, खेलती रहे और मुस्कुराती रहे। हमेशा हम लोगों ने उस तरह से महक को उस नज़रिए से देखा है, और वाकई में उसका नेचर हेवी है सही। लेकिन अभी वो जिस तरह के फेस में है, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वैसे ही रहे वो, क्योंकि मैं भी उस वजह से मेरे को भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, ठीक है। इसलिए ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग्स को भी, और आप लोगों को हर चीज़ की अपडेट दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन आप लोग बस इतना करना है कि ये रिश्ता जो चल रहा है ना हम लोगों का, इस पर किसी तरह की कोई आँच ना आए, ये रिश्ता ख़राब ना हो।